नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रॉबर्ट आर्थर की उस शानदार और मशहूर कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे हम द मिडनाइट विजिटर के नाम से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम जासूसी कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये इंसानी दिमाग की ताकत का एक बेहतरीन अध्ययन है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे ये कहानी बुद्धि और शारीरिक बल के बीच के एक जबरदस्त जंग को दिखाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करें। एक जासूस को सच में खतरनाक बनाता कौन है? मतलब क्या वो हॉलीवुड फिल्मों वाली शानदार कारें हैं, एकदम गठीला शरीर है, या फिर हाथ में चमकती हुई कोई मॉडर्न पिस्तौल? हमारी ये कहानी जासूसी के इन किताबी धारणाओं को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो चीज़ खतरनाक दिखती है वही असल में खतरनाक होती है, राइट? लेकिन जैसा कि हम इस विश्लेषण में आगे देखेंगे, असल हथियार अक्सर वो होता है जो दिखाई ही नहीं देता। आज हम कुछ इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जासूस की पारंपरिक छवि के टूटने पर बात करेंगे, फिर ऑसिबल और मैक्स की तुलना करेंगे, उसके बाद धोखे की उस मास्टर क्लास को समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि बुद्धि शारीरिक बल से बेहतर क्यों है, और अंत में कहानी के विषयगत विचारों पर गौर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लेखक रॉबर्ट आर्थर ने कैसे जानबूझकर हमारी और आपकी उम्मीदों के साथ एक तरह का खेल खेला है। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए, कहानी के मूल विषय को स्थापित करने का ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। एक तरफ हमारे पास फाउलर नाम का एक लेखक है। अब उसकी उम्मीदें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म को देखने वाले की होती हैं। लंबे चौड़े जासूस, रहस्यमयी रातें और गुप्त संदेश। लेकिन दूसरी तरफ वास्तविकता बिल्कुल अलग है। हमारा मुख्य पात्र ऑजिबल एक छोटा, मोटा और सुस्त इंसान है। वो पेरिस के एक सीलन भरे कमरे में रहता है और उसके पास कोई रहस्यमयी संदेश नहीं आते, बल्कि एकदम आम फोन कॉल्स आते हैं। फाउलर की ये जो निराशा है ना, वो कहानी के मुख्य विषय को एकदम सटीक तरीके से प्रस्तुत करती है कि बाहरी दिखावा बहुत ही भ्रामक हो सकता है। ऑजिबल किसी भी एंगल से एक जासूस लगता ही नहीं है, और सच मानिए यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। अब कहानी की संरचनात्मक नींव की ओर बढ़ते हैं, जहां कहानी के हीरो और विलेन एकदम आमने सामने होते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा मजेदार है वो ये है कि ऑसिबल और मैक्स एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। साहित्य की भाषा में इन्हें हम फॉइल्स कहते हैं। जब मैक्स पिस्तौल लेकर ऑसिबल के कमरे में वो मिसाइल रिपोर्ट चुराने आता है, तो हमें दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। ऑसिबल एकदम शांत और रणनीतिक रहता है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पर निर्भर है। दूसरी ओर मैक्स है, जिसके पास पिस्तौल तो है, लेकिन वो अंदर से बुरी तरह घबराया हुआ है और सिर्फ अपनी शारीरिक धमकियों के भरोसे है। मैक्स की ये आक्रामकता ऑसिबल की दिमागी तेजी को और भी ज्यादा उभरकर सामने लाती है। मैक्स को लगता है कि पिस्तौल से वो कंट्रोल में है, लेकिन ऑसिबल अच्छे से जानता है कि असली गेम कौन खेल रहा है। अब इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी प्रत्युत्पन्न मति को समझना होगा। यही वो खूबी है जो ऑसिबल को इतना खास बनाती है। जरा सोचिए, जब आपके सामने अचानक कोई पिस्तौल तान दे तो कोई भी इंसान डर के मारे कांपने लगेगा, है ना? लेकिन ऑसिबल, वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि बिना किसी हथियार के भारी दबाव में भी कैसे तेजी से सोचा जाता है, शांत रहा जाता है और समझदारी से काम लिया जाता है। उसकी इसी खूबी की वजह से कहानी एक बिल्कुल नया और रोमांचक मोड़ लेती है। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। यहाँ हम देखेंगे कि ऑसिबल ने अपने इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके कैसे एक ऐसा झूठ बुना जो मैक्स के लिए जानलेवा साबित हो गया। ऑसिबल ने जो किया वो सच में किसी मास्टरमाइंड का काम था। वो कोई जल्दबाजी नहीं करता। स्टेप 1, वो मैक्स को देखकर बिल्कुल पैनिक नहीं करता, बल्कि कुर्सी पर आराम से बैठकर मैनेजमेंट से शिकायत करने का नाटक करता है। स्टेप 2, वो बातों बातों में खिड़की के ठीक नीचे एक बालकनी का जिक्र करता है, और वो ये इतनी बारीकी से और इतने भरोसे के साथ बोलता है कि मैक्स को उस नकली बालकनी पर पूरा यकीन हो जाता है। स्टेप 3, तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। ऑसिबल बिना पलक झपकाए तुरंत एक नया झूठ गढ़ देता है कि बाहर पुलिस है। और स्टेप 4, मैक्स जो पुलिस का नाम सुनकर पूरी तरह घबरा जाता है, वो ऑसिबल के बुने हुए इस जाल में फंसकर खिड़की से कूदने का फैसला कर लेता है। ऑसिबल ने बिना अपनी जगह से उठे महज अपने शब्दों से एक सिंपल सी रूम सर्विस को एक जानलेवा ट्रैप में बदल दिया।
और यहीं पर आता है द अल्टीमेट ट्विस्ट, ऑसिबल का मास्टर स्ट्रोक। बाहर असल में कोई पुलिस थी ही नहीं, वो सिर्फ हेनरी नाम का एक वेटर था जो ऑसिबल की मंगवाई हुई शराब लेकर आया था। ये अंतिम मोड़ साबित कर देता है कि बालकनी और पुलिस दोनों ही सिर्फ और सिर्फ ऑसिबल के खुराफाती दिमाग की उपज थे। मैक्स की बेवकूफ़ी और उसकी घबराहट ने ही उसकी जान ले ली, क्योंकि भाई खिड़की के बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं, वो कमरा तो छठे माले पर था। ऑसिबल ने पूरी कहानी पर अपना शिकंजा कसा हुआ था और मैक्स का अपने पिस्तौल पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इस जबरदस्त क्लाइमैक्स को देखने के बाद चलिए हम इन घटनाओं का एक छोटा सा सारांश निकालते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स का निचोड़ ये है कि ऑसिबल का तेज दिमाग मैक्स के बंदूक को कैसे हरा देता है। ज्ञान और बुद्धि हमेशा, जी हाँ, हमेशा शारीरिक बल पर भारी पड़ते हैं। मैक्स के पास पिस्तौल थी, लेकिन वो घबराया हुआ था, ओवर कॉन्फिडेंट था, जिसके कारण उसने बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से छलांग लगा दी। ऑसिबल ने ये साबित कर दिया कि किसी भी खतरे को अगर आप ठंडे दिमाग और अच्छी कल्पना के साथ हैंडल करें तो आप उस पर आसानी से हावी हो सकते हैं। इस पूरी कहानी का मूल मंत्र बस यही है कि सच्ची ताकत आपके मसल्स में नहीं, आपके माइंड में होती है। चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां हम कहानी के मुख्य विषयों को समेटेंगे। फाउलर के नजरिए को देखिए। याद है ना, जब वो शुरू में ऑसिबल के मोटापे और उसके साधारण से रूप को देख के बोर हो रहा था, लेकिन जब मैक्स पिस्तौल लेकर सामने आता है तो फाउलर को अपना पहला असली थ्रिल यानी प्रामाणिक रोमांच महसूस होता है। कहानी के अंत तक आते आते फाउलर को ये रियलाइज हो जाता है कि सबसे खतरनाक जासूस वो नहीं होते जो सूट पहनकर गोलियां चलाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो भारी दबाव में भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किसी शतरंज के मास्टर की तरह करते हैं। ऑसिबल ने फाउलर को और हम सबको भी ये दिखा दिया कि असलियत अक्सर हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा रोमांचक होती है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर को इस बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करेंगे। ऑसिबल को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो दुनिया का इतना बेहतरीन एजेंट हो सकता है। बाहरी रूपरंग ने फाउलर को भी धोखा दिया और मैक्स को भी। तो जरा सोचिएगा, जीवन में कितनी बार हम लोगों को सिर्फ उनके दिखावे के आधार पर जज कर लेते हैं और उनकी असली काबिलियत को अनदेखा कर देते हैं। अगली बार जब आप किसी स्थिति या इंसान का मूल्यांकन करें तो ऑसिबल और उसकी उस काल्पनिक बैल्कनी को जरूर याद रखिएगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।